नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी का जॉब्स इटर्नल के इस विशेष पेशकश में स्वागत करता हूं। सीबीएसई ने क्लास 10th के परीक्षा को रद्द कर दिया है, ये हम सभी को पता है। कुछ दिन पहले ये खबर आया था, लेकिन आज इस मुद्दा को इसलिए उठाया जा रहा है कि अब बड़ा सवाल और चुनौती है कि जिस तरीके से क्लास 10th के परीक्षा को सीबीएसई ने कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए रद्द किया है और विद्यार्थियों को ऐसे ही उत्तीर्ण कर दिया है, इसके आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल है। क्या आपके मन में ऐसा सवाल आया कि अब क्या होगा? विद्यार्थियों का 11th में एडमिशन किस पैमाने पे होगा, किस पैरामीटर पे होगा? 10th के बाद विद्यार्थी साइंस, कॉमर्स, मेडिकल की तैयारी या उस ओर किस तरीके से, किस पैरामीटर पे जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आज इसी के ऊपर विश्लेषण होगा, लेकिन इससे पहले बताते चले आपको कि नया मोड़ ये आया है कि क्लास 12 के सीबीएसई के एग्जाम को फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है। जो अफवाह उड़ रहा है कि उसे रद्द कर दिया गया, नहीं। मई में एग्जाम होना था, लेकिन 12 को फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है। नया डेट जून जुलाई तक आ सकता है। अगर ऐसा ही भयावह मंजर और स्थिति रहा तो हमें नहीं लगता है कि 12 का भी एग्जाम हो पाएगा। बात करें आईसीएसई बोर्ड की, तो आईसीएसई बोर्ड ने भी साफ कर दिया कि कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए आईसीएसई बोर्ड ने भी एग्जाम को स्थगित कर दिया है। लेकिन अब सवाल फिर आते हैं घूम फिर कर वही कि 10th के बाद अब विद्यार्थी किस पैमाने पे 11th में एडमिशन लेंगे। यहाँ पे 2-3 बात है। जब कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है, तो क्लास 10th में ऑनलाइन एग्जाम क्यों नहीं हुआ? सवाल अब ये होगा कि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसमें पारदर्शिता नहीं रहता। हम मानते हैं कि उसमें पारदर्शिता उतना नहीं होता जितना ऑफलाइन में होता है, लेकिन बिना एग्जाम लिए हुए विद्यार्थियों को पास कर देना, आपको नहीं लगता है कि ये भीड़ को बढ़ाना है एक तरीके से? पहला बात। दूसरा बात, अगर आप चाहते तो सीबीएसई इतना बड़ा गवर्निंग बॉडी है, इतना ज्यादा संख्या में उसके स्कूल, स्टाफ, टीचर, फैकल्टी अवेलेबल हैं, आसानी से 2020 से आप इस मंजर को देख रहे हैं। आपके पास 1 साल का टाइम था, आप कुछ न कुछ रणनीति तैयार कर सकते थे, कोई बीच का रास्ता निकाल सकते थे कि विद्यार्थियों का ऑनलाइन किस तरीके से एग्जाम हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सवाल है क्यों नहीं हुआ, तो वो आड़ लेंगे कोरोना का कि कोरोना के कारण ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज हम आपको बताते हैं ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोई भी आदमी सिस्टम शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, पता है ना, ध्यान दीजिएगा। कोई भी आदमी सिस्टम में काम करके राजी नहीं है, काम करके खुश नहीं है। कोई भी शख्स या शख्सियत सिस्टम में होते हुए काम करना नहीं चाहता है, सिरदर्दी लेना नहीं चाहता है। तो आपके ये निकम्मेपन का नतीजा है कि बिना एग्जाम के कोरोना का बहाना रख करके, बहाना शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि आपको पिछले 1 साल से पता है कि देश में क्या चल रहा है, स्थिति कैसी है। आप चाहते तो इस पर रणनीति तैयार कर सकते थे, लेकिन आपने इसको साइड में रख के विद्यार्थियों को ऐसे ही आपने रद्द करके पास कर दिया। अब विद्यार्थी जो खुश हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर मेम्स की बाढ़ आई हुई है, उनका खुशी कुछ लम्हे के लिए है क्योंकि वो विद्यार्थी अपने भविष्य के बारे में, अपने जिंदगी के आने वाले 5 साल के बाद क्या होगा इसके बारे में वो नहीं सोच रहे हैं। इसीलिए वो अभी के खुशी के मद में चूर होकर के जश्न मना रहे हैं। लेकिन आप बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, तजुर्बेकार हैं इन विद्यार्थियों के तुलना में जिनकी ओर मैं इशारा कर रहा हूं। आपको अच्छे से पता है कि ये क्षणभंगुर खुशी है, मतलब क्षण भर के लिए ये खुशी है,
इसके बाद जो ये विद्यार्थी हैं, 70-80% लाने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे करके अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन करा लेंगे। बाकी 50 और 70% जो एवरेज कैंडिडेट है उनका क्या होगा, उनके साथ क्या होगा, आपको अच्छे से पता है। तो आप लोग क्राइम कर रहे हैं हिंदुस्तान के शिक्षा जगत में। बार बार मैं यहां से चुनौती गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रालय, संसद को देता हूं। जितना ही कसूरवार, जितना ही गुनहगार वो लोग हैं, उतना ही गुनहगार सिस्टम में काम करने वाले लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं। आप सभी ने एक साथ मिलकर जनमत का खून किया है। इसका इल्जाम आप सभी के ऊपर लगेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जनमत का खून का मतलब यह होता है कि जो विद्यार्थी को पता नहीं है कि उसका फ्यूचर, उसका भविष्य, आने वाला समय उसका कैसा होगा, उसके सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए गार्जियन उसको स्कूल भेजते हैं आप लोगों के भरोसे, और आप लोग काम करके खुश नहीं हैं। काम न करने के कारण, कोरोना का बहाना लेने के कारण हिंदुस्तान में लगभग 10 लाख विद्यार्थियों के भविष्य को आपने अधर में डाल दिया और बिना एग्जाम दिए हुए उन्हें प्रमोट कर दिया। 4 या 5 महीने भी नहीं गुजरेंगे जब वो अपने स्ट्रीम को चूज करेंगे कि उनको साइंस लेना है कि आर्ट्स लेना है कि मेडिकल लेना है। उस वक्त उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा यह आपसे बेहतर किसी को नहीं पता है। और वो फिर इतनी मशक्कत के साथ एडमिशन लेंगे, दाखिला लेंगे, ये वक्त आने पे उन्हें भी पता चल जाएगा। लेकिन ये जर्जर शिक्षा प्रणाली, एक बदहाल सिस्टम की व्याख्या मैं आपके सामने रख रहा हूं, जहां पे पिछले 1 साल से फिनोमेनन तरीके से बदहाली के दौर से देश गुजर रहा है, कोविड का सामना कर रहा है। आपको पता है 1 साल पहले से कि क्या आपके देश में चल रहा है, फिर भी अगर आप रणनीति नहीं तैयार करते हो, इतनी बड़ी टीचर्स की टीम को लेकर सीबीएसई के इतने लोग अधिकारी हैं, इतने सारे इक्विपमेंट्स के साथ भी आप कोई रास्ता नहीं निकालते हो, तो ये फेलियर आपका है। ये फेलियर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नहीं है। आज की इस विशेष पेशकश से बस इतना ही। अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।